अमीर भाभी ने कराई ननद की शादी। दिल्ली शहर के पॉश इलाके में खड़ा एक बड़ा सा बंगला जिसका नाम था मेहता हाउस। ऊंची दीवारें, झूमर से सजी हुई लॉबी और बाग में लगी विदेशी फूलों की खुशबू, सब कुछ एक अमीरी की झलक देता था। उस घर की बड़ी बहू महक मेहता अपने इलाके में बहुत मशहूर थी। खूबसूरत, समझदार और दिल की बेहद अमीर। वो एक बड़े से परिवार से थी, लेकिन फिर भी उसमें घमंड जरा भी नहीं था। महक के ससुराल में उसका पति आरव, सास सुलेखा मेहता और एक कुंवारी ननद पूर्वी थी, जिसे उन्होंने कई साल पहले गोद लिया था। पूर्वी अब 30 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जिसको भी ये बात पता चलती कि वो उनकी गोद ली हुई बेटी है तो वो झट से उसके लिए इनकार कर देते। ऐसे ही एक रोज महक रसोई में कॉफी बना रही थी कि तभी सास सुलेखा देवी उदास हॉल में बैठी हुई थी। महक कॉफी लेकर अपनी सास शारदा देवी के पास गई। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? कोई बात है क्या? और क्या बात होगी बहू, बस वही अपनी बेटी पूर्वी की शादी की चिंता सताए जा रही है। पूर्वी की उम्र निकलती जा रही है। तुझे तो पता है, जो भी रिश्ता उसके लिए आता है उसकी सच्चाई जानकर इनकार करके चला जाता है, और झूठ की बुनियाद पर हम कोई रिश्ता शुरू नहीं करना चाहते। माँ जी क्यों चिंता करती हैं आप? अपनी पूर्वी तो कितनी होशियार है, सुंदर है, नौकरी भी करती है। अब बस उसे कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी झट से शादी के लिए हाँ कर दे। वही तो मैं भी भगवान से दुआ कर रही हूँ बहू। फिर महक ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि सास की ये चिंता वाजिब थी। महक का पति आरव मेहता बिजनेस में तो करोड़पति थे, मगर वो समाज में अपनी इज्जत को लेकर बहुत सजग रहते थे। शाम को जब आरव ऑफिस से लौटे तो महक ने धीरे से कहा, सुनिए, माँ जी फिर से पूर्वी की शादी को लेकर परेशान है। उन्हें दिन रात बस उनकी शादी की चिंता सताती रहती है। मुझे तो डर है कि कहीं ज्यादा चिंता करने से माँ जी की कहीं तबीयत न बिगड़ जाए। अरे हर महीने यही बात मैंने कई जगह बात की, पर या तो लड़का ठीक नहीं या माँ बाप की मांगे आसमान छूती हैं, या वो उनके बारे में जानकर शादी के लिए मना कर देते हैं। सच कहूँ तो अब तो मैं भी परेशान हो गया हूँ कि पता नहीं कभी उनकी शादी होगी भी या नहीं। आप टेंशन क्यों लेते हो? ऊपर वाले ने चाहा तो उनकी शादी जल्द ही होगी। अच्छा, अगर मैं कोई अच्छा रिश्ता ले आऊँ तो? तुम कब से शादी ब्याह कराने लगी? जब अपनी ननद की शादी की चिंता माँ जी की आंखों में देखी है तभी से। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो। महक ने हाँ में सिर हिला दिया। उसी दिन महक ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें पूर्वी की प्रोफाइल तैयार की। फोटो, नौकरी की डिटेल्स, शौक, सब कुछ डाल दिया। कुछ दिन बीत गए लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 3 दिन बाद महक की सहेली नेहा उससे मिलने उसके घर आई। महक, याद है मेरा कजिन रोहित, वही जो बैंक में मैनेजर है? हाँ, वही जो लंदन से MBA करके आया था। हाँ वही, वो अब इंडिया में सेटल होना चाहता है। अच्छा स्वभाव, अच्छा परिवार, मुझे लगा तुम्हारी ननद के लिए परफेक्ट रहेगा। ये सुनकर महक की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत रोहित का प्रोफाइल देखा, सब कुछ सही था। बस एक बात थी कि रोहित का परिवार मिडिल क्लास था। हाँ, लेकिन मिडिल क्लास परिवार है, तुम्हारी तरह कोई अमीर खानदान तो नहीं है। अमीर गरीब क्या, दिल अच्छा होना चाहिए। अगर लड़के का दिल अच्छा होगा तो ही वो हमारी पूर्वी का हाथ थामेगा, तो इससे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो मैं संडे उन्हें आने के लिए बोल देती हूँ। अब महक ने दोनों परिवारों की मुलाकात तय कर दी। रविवार को रोहित अपने माता पिता के साथ मेहता हाउस पहुंचा। मेहता हाउस जैसी बड़ी कोठी देखकर वो सब हैरान रह गए। पूर्वी शर्माते हुए आई। हल्के गुलाबी सूट में वो बहुत सुंदर लग रही थी। रोहित ने जैसे ही उसे देखा मुस्कुरा उठा। देखिए बहन जी, हमारा लड़का भले ही विदेश रहकर आया है, लेकिन इसे अपने इंडिया की लड़कियां ही पसंद है। शादी ये किसी इंडियन से ही करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। कुछ देर बाद, चलो तुम दोनों गार्डन में बैठकर बात कर लो। अब दोनों गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। जी, आपके शौक कौन कौन से? जी, मुझे पेंटिंग पसंद है और बच्चों को पढ़ाना। और आपको? जी, मुझे गाना और थोड़ी बहुत कुकिंग। अरे वाह, तो शादी के बाद रसोई आपकी होगी। बस अगर आप मेरी मदद करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। महक ने चुपके से खिड़की से देखा। दोनों साथ में लग तो बड़े प्यारे रहे, बस अब हाँ हो जाए। कुछ देर बाद दोनों अंदर आए। माँ, मैं पूर्वी से शादी के लिए तैयार हूँ। और मुझे भी रोहित जी पसंद है। मुलाकात के बाद सब कुछ अच्छा था। दोनों की शादी पक्की हो गई। लेकिन कहते हैं ना, लोगों का तो काम है कहना। अब लोग बातें बनाने लगे। महक बहू, सुना ननद का रिश्ता किसी बैंक वाले से करवा रही हो? अरे वो तो मिडिल क्लास है। आंटी, अगर दिल से अमीर हो तो घर अपने आप अमीर हो जाता है। और रही पैसों की बात, तो आदमी जितना उसके नसीब में लिखा होगा उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मैं चलती हूँ आंटी, शादी में जरूर आइएगा। महक ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सब तैयारियां शुरू कर दी। ये वाला लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लगेगा पूर्वी। भाभी, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लेकिन तभी आरव को एक पुराने बिजनेस पार्टनर ने टोका।
मेहता जी, आप इतने बड़े आदमी हैं और लड़की दे रहे हैं एक मिडिल क्लास लड़के को, हाँ? महक ने देखा है तो कोई बात होगी उस लड़के में, और मैं अपनी पत्नी के फैसले पर भरोसा करता हूँ। महक के लिए ये पल गर्व का था। उसने अपनी ननद के लिए अमीरी से बढ़कर रिश्ता चुना था जो उसे सम्मान और सच्चा प्यार दे सके। महक खुद घर का हर काम देख रही थी। अरे ये फूल ठीक से लगाओ, और ये हलवाई कहाँ रह गया, अभी तक आए नहीं। बहू तू थक जाएगी, थोड़ा आराम कर ले। माँ जी, आज तो इस घर की बेटी की शादी है, मैं कैसे बैठ जाऊँ माँ जी? ऐसा कहकर महक कामकाज में लग गई। वो खुद फूलों से मंडप सजा रही थी। ये ले पूर्वी, नारियल पानी पी लो, इससे तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिलेगी। नहीं भाभी, अभी मन नहीं है। मैंने कहा ना पियो इसे। अपनी भाभी को अपनी फिक्र करता देख पूर्वी की आंखें भर आई। भाभी, आपने जो किया है शायद कोई अपनी सगी बहन के लिए भी ना करे। तू मेरी बहन जैसी तो है पूर्वी, बस खुश रहना मेरी लाडो। चल अब रोना धोना बंद कर और जल्दी से नारियल पानी पी ले। पूर्वी की मेहंदी से लेकर हल्दी तक की हर रस्म में महक उसके साथ खड़ी रही। कई बार शादी की रस्मों के दौरान उसकी आंखें भी भर आती। ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया। ढोल नगाड़ों के साथ बारात उनके बड़े से घर में पहुंची। महक ने खुद दरवाजे पर आरती की थाली सजाई। स्वागत है दूल्हे राजा जी। आपकी बदौलत ये रिश्ता हुआ है भाभी। हमेशा आभारी रहूंगा जो आपके कारण इतना अच्छा जीवन साथी मुझे मिलने वाला है। आभारी मत कहो नंदोई जी, बस एक रिक्वेस्ट है, हमारी पूर्वी का ख्याल रखना। जमाई राजा का स्वागत कर बेटा। फिर शादी के कुछ दिन बाद पूर्वी अपने ससुराल चली गई। महक हर दिन उसका हाल जानती। भाभी, रोहित ने आज मेरे लिए सरप्राइज डिनर बनाया। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से ही उन्हें इतनी समझदार पत्नी मिली। देखा, मैंने कहा था ना, दिल से बड़ा कोई धन नहीं। उधर सुलेखा देवी ने महक के सिर पर हाथ रखा। बहू, तूने तो मेरी बेटी को राजकुमारी बना दिया। तेरा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। माँ जी, उपकार नहीं, फर्ज था। कुछ महीनों बाद वही सुलोचना आंटी फिर आई, इस बार मीठे लहजे में। बहू, सुना है पूर्वी बहुत खुश है अपने ससुराल में। लड़का तो बहुत नेक निकला। अरे आंटी, इसीलिए तो कहते हैं रिश्ते पैसों से नहीं दिल से बनते हैं। ये सुनकर सुलोचना आंटी को कोई जवाब न सूझा और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अब पूर्वी अपने ससुराल में